मैं हूँ आपके साथ वर्षा यादव। आज हम शिक्षा निदेशालय की ओर से दी जाने वाली क्लास 10th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 30 जो कि 17 सितंबर 2021 है उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम वर्कशीट में दिए गए पद को समझेंगे, उसके बाद उसके भावार्थ को समझेंगे और फिर हम क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम पद को समझ लेते हैं। पद में लिखा है, हरि है राजनीति पढ़े आए, हरि है राजनीति पढ़े आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुए पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़े बुद्धि जानी जो उनकी, जो संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के, जो परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो हुए चुराए। ते क्यों अनिति करें आपन जे, और अनिति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सुरजो, प्रजा न जाहि सताए। इसमें यह है कि कृष्ण जी ने उद्धव जी को गोपियों को समझाने के लिए भेजा है। अब गोपियां कहती हैं कि कृष्ण जी ने क्या, कृष्ण जी अब तो राजनीति पढ़ ली है, कृष्ण जी ने राजनीति की पढ़ाई कर ली है, इसीलिए वो खुद नहीं आए, उन्होंने उद्धव जी को हमें समझाने के लिए भेज दिया है और हमारा हाल जानने के लिए भी उद्धव जी को भेज दिया है, क्योंकि वो उनका हाल बता देंगे और हमारा पूछ लेंगे, खुद आने की उन्हें ज़रूरत ही नहीं है। और एक तो वो पहले ही बहुत चतुर हैं और अब उन्होंने गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है, तो वो और भी अधिक चालाक हो गए हैं। इसलिए गोपियों का मन और भी फिर गया है और वह डोलने लगा है। गोपियों को लगता है कि अब उन्हें कृष्ण से अपना मन फेर लेना चाहिए, क्योंकि अब उनसे वे मिलना नहीं चाहते। गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण उन पर अन्याय कर रहे हैं, जब कृष्ण को तो राजधर्म पता होना चाहिए, जो कहता है कि प्रजा को कभी सताना नहीं चाहिए, प्रजा को कभी सताना नहीं चाहिए। इसीलिए गोपियों को लगता है कि कृष्ण जी उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि पद में कौन से शब्द जो हैं वो अलग अलग या किस किस के लिए यूज़ किए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं मधुकर। मधुकर किसके लिए यूज़ किया है? मधुकर शब्द किस लिए यूज़ किया है? मधुकर यूज़ किया है भंवरे के लिए और उद्धव जी के लिए, जो कि क्या कृष्ण जी को बताने आए हैं गोपियों का हाल। और परहित, परहित शब्द का अर्थ है दूसरों के भले के लिए, जो काम हम दूसरों के भले के लिए करते हैं उसलिए हम बोलते हैं परहित। अनीति, अनीति शब्द का अर्थ है जो नियम के खिलाफ हो, जो कि गलत हो, उस शब्द को हम कहेंगे अनीति। उम्मीद करती हूँ कि आपको पद और उसका भावार्थ समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला प्रश्न है कि गोपियों को ऐसा क्यों लगता है कि पहले के लोग भले थे? गोपियों को ऐसा क्यों लगता है कि पहले के लोग भले थे? इस क्वेश्चन का आंसर है कि यहाँ के लोग, यानी वहाँ के जो लोग थे, पहले के लोग, वो पहले के लोग कैसे होते थे? सीधे, सादे और सभ्य होते थे। पहले के लोग सीधे, साधे और सभ्य होते थे। जो क्या करते थे? जो दूसरों की भलाई करते थे। जो दूसरों की भलाई करते थे, इसीलिए पहले के लोग अच्छे थे और भले थे। क्वेश्चन का आंसर नोट कर लीजिए, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन करेंगे। होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम। प्रस्तुत पद में राजा का धर्म क्या बताया गया है? गोपियों ने श्री कृष्ण का धर्म क्या बनाया? क्योंकि कृष्ण जी राजा थे, तो उनका धर्म क्या बताया गोपियों ने? कि राजा का सच्चा धर्म होता है। क्या होता है? राजा का सच्चा धर्म होता है, सच्चा धर्म होता है
सच्चा धर्म होता है कि उसकी प्रजा पर अन्याय न हो और उन्हें सताया न जाए। ये बताया है गोपियों ने राजा का धर्म। क्वेश्चन का आंसर आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आंसर्स आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है, गुरु ग्रंथ में अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है, ऐसे अन्य शब्द युग्म छांटिए। तो अनुप्रास अलंकार की विशेषताएं क्या होती हैं कि उनका जो पहला लेटर होता है वो सेम होता है, जैसे गुरु ग्रंथ। ठीक है, तो ये इसमें क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार। तो हम ऐसे और कौन कौन से युग्म प्रयुक्त कर सकते हैं या बना सकते हैं, या जो दिए गए हैं पद में वो कौन कौन से हैं? बढ़ी बुद्धि आप देख सकते हैं बाबा, तो ये हो गया अनुप्रास अलंकार। यहाँ भी बा है और यहाँ भी बा है, तो ये हो गया अनुप्रास अलंकार। जानी जो, और कौन सा पेयर बन रहा है, जानी जो। और भी आप अगर ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा अब अपने। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के अनुप्रास के कुछ उदाहरण जो आप पद में से छांट सकते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग। आपके क्वेश्चन आंसर्स पूरे हो गए हैं। अगर आपको हमारी वर्कशीट्स या वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।